हेलो फ्रेंड्स, आज हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो हम जो हमारा लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम मैट्रिक्स क्या होता है देख लेते हैं। मैट्रिक्स हम ऑलरेडी 12th क्लास में फेमिलियर है। मैट्रिक्स ये हमारा m क्रॉस n का एक अरेंजमेंट होता है जिसमें mn एलिमेंट होते हैं। जैसे कोई हमारा ऐसे एक अरेंजमेंट होगा m क्रॉस n का, जिसमें m को बोलते हैं रो और n हमारा क्या होता है कॉलम होता है। तो इसमें क्या होंगे m रो और n कॉलम होंगे। जैसे ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, ऐसे हमारा m रो होंगे ऐसे एलिमेंट के, और इसमें n कॉलम होंगे। तो जो कॉलम होंगे वो ऐसे होंगे, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टेस्ट और हमारा n कॉलम होंगे। ठीक है, जिसको हम सिंपली जो मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। m क्रॉस n की जो मैट्रिक्स साइज है, ये मैट्रिक्स की क्या है साइज है, साइज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का साइज क्या होगा m क्रॉस n। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा a11, a12, a13, ऐसे हमारा क्या होगा n कॉलम है तो a फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, ऐसे क्या होगा a1n। तो फर्स्ट रो हो गया, जो हमारा फर्स्ट नोटेशन यहाँ पे a1 का, ए एलिमेंट का 1 जो है फर्स्ट, जो नोटेशन हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे nth कॉलम। तो जो हमारा सेकेंड रो हो जाएगा ये 2 है, सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का। ठीक, a22, a23, ऐसे a2n और ऐसे आगे बढ़ेगा। और ये m रो है तो m1, am2, टेस्ट amn। ठीक, तो ऐसे हमारा मैट्रिक्स का अरेंजमेंट होता है। इसमें कितने एलिमेंट है, यहाँ पर n एलिमेंट है और इधर m, तो कितने एलिमेंट हो गए m क्रॉस n। नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए लेट कर लेते हैं, इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू mn, क्योंकि n एलिमेंट इधर और n इधर तो m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए mn एलिमेंट हो गए। ठीक है, m इंटू n। तो मैट्रिक्स देख लिए क्या होता है। मैट्रिक्स के बारे में हम 12th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं और मैट्रिक्स का यूज हम लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने में करते हैं और भी बहुत सारे इसके यूज हैं। ठीक है, तो अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिक्स कितने टाइप के होते हैं, मैट्रिक्स के मेनी टाइप्स हैं। तो इसमें हम देखेंगे, सिस्टमेटिक देखते जाएंगे हम। फर्स्ट जो हमारा टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो रो मैट्रिक्स होता है, ए मैट्रिक्स having only one row is called row matrix, ठीक, तो कोई ऐसा मैट्रिक्स फ्रेंड, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, केवल एक ही रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कोई हमारा a11, a12, a13, ऐसे 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें ये 1 रो है और कॉलम कितने हैं 3 कॉलम है, तो हमारा क्या हो गया रो मैट्रिक्स है। ऐसे हमारा जैसे 1, 2, 3, 4 हो गया 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है। तो जो इसमें रो मैट्रिक्स में क्या होता है, जो रो होगा 1 होगा और कॉलम आपके ऊपर डिपेंड है, कॉलम 1, 2, 3, 4 कुछ भी कॉलम हो सकते हैं। ठीक, कॉलम का साइज इसमें डिफाइन नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट रो का साइज क्या होगा 1 होगा। तो रो मैट्रिक्स में रो कितने होंगे 1 होंगे और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, 1, 2, 4 कोई भी कॉलम हो सकते हैं। जैसे ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। ठीक, तो ये भी हमारा रो मैट्रिक्स है। ठीक, और ये 1, 2
ये भी हमारा रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो का साइज क्या है 1, रो कितने हैं 1 है, और कॉलम 2 है, तो ये भी क्या हमारा रो मैट्रिक्स, क्योंकि रो मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। तो जिसमें जो भी मैट्रिक्स का केवल एक रो होगा उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जो नेक्स्ट आता है हमारा, तो सेकंड पे है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो जैसे हम ऊपर देखें रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ओनली 1 रो, तो ऐसे सिमिलर कॉलम मैट्रिक्स भी होता है। ए मैट्रिक्स हैविंग only one column is called column matrix। column matrix मीन्स जो हमारा मैट्रिक्स होगा उसमें केवल एक ही कॉलम हो, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। बट रो के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारा रो 1 2 3 4 कितनी भी हो सकते हैं, ठीक। तो जो कॉलम मैट्रिक्स होगा वो ऐसे होगा कॉलम टाइप, जैसे यहाँ पर ए बी सी डी, ये हमारा क्या है 4x1 के मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर कॉलम की साइज 1 है, बट रो की साइज क्या है 4 है, क्योंकि फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड और ये फोर्थ रो है। ऐसे हमारा 1 2 हो गया। ये भी हमारा क्या है 2x1 की मैट्रिक्स है, इसमें कॉलम की साइज 1 है, तो हमारा क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉलम की साइज 1 है। ऐसे हमारा ये हो गया 1 4 7 9 11, ये हमारा क्या हो गया और 5x1 की मैट्रिक्स है, तो इसमें कॉलम की साइज क्या 1 है, तो ये क्या हो जाएगा ये भी कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। मीन्स हमको ये चेक करना है कि जो कॉलम मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की साइज क्या हो, एक हो, ओनली 1 कॉलम हो, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक। और नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स is said to be a matrix is said to be square matrix if number of row equal to number of column। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स, मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे हमारा कोई 3x3 का मैट्रिक्स है 1 2 4 3 7 9 0 0 1, तो हमारा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम है वो दोनों सेम है, तो इस टाइप का मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो इसमें रो और कॉलम, एक कॉलम है और ये रो हमारी, तो कॉलम और रो का नंबर क्या है सेम है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रो क्या 2 है, तो दोनों इक्वल है, तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। मीन्स फ्रेंड्स यहाँ क्या करना है हमको, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, तो इस टाइप का मैट्रिक्स हम क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो टाइप हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, a square matrix is said to be identity matrix if ai equal to 1 and
ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। मीन्स इसका डिफिनेशन क्या हो गया, ए आई जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे एंड 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। ये दोनों डिफिनेशन सेम है, ठीक। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें ए आई जो एलिमेंट हो और ऑल आई है वो 1 हो और ए आई जे आई और जे इक्वल नहीं है तो 0 हो। जैसे हमारा 2x2 को मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22। तो इस डिफिनीशन से क्या है हमारा, जो ए आई का वैल्यू 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो A11 यहाँ पे तो A11 की वैल्यू 1 हो गई, ठीक। A12 तो A12 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ आप देखेंगे आई नॉट इक्वल टू जे मीन्स A12 की वैल्यू होगी 0 हो जाएगी। सिमिलर A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और A22 तो A22 यहाँ पर आई की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, A22 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1, ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे जिसमें सिंपली कहने का मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट हो वो 1 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो। जैसे 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो एक इसको हम क्या बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं और ये डायगोनल के एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो 1 हो और नॉन डायगोनल इसको छोड़कर मीन्स इसको इस डायगोनल के एलिमेंट को छोड़कर जो भी एलिमेंट हो वो सारे 0 हो। इस टाइप का मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये डिफिनीशन है, ठीक। तो फ्रेंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट हो गया और हमने एग्जांपल भी देख लिया। और इसे 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट 1 पुट करना है और नॉन डायगोनल को 0, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ये हमारी क्या होगी 4x4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल का एलिमेंट है ये हमारे क्या है 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं। ऐसे इधर भी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे 0 हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है हमारा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स तो ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसके सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो। मीन्स ए मैट्रिक्स सेट नल जो जैसे हमारा हो गया 0 0 0 0, ये हमारा क्या है नल मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0 ये भी हमारा क्या है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है सारे एलिमेंट 0 होंगे, उसको हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। A matrix is said to be null matrix if all elements of that matrix is 0 तो अगर मैट्रिक्स सारे एलिमेंट 0 हो तो इस टाइप का मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे नल मैट्रिक्स। तो हमारा क्या हो गया नल मैट्रिक्स और ये भी नल मैट्रिक्स हो गया। और एक होता है नेक्स्ट टाइप हमारा जीरो मैट्रिक्स। जो हमारा नल मैट्रिक्स होता है इसमें साइज कोई जरूरी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स होना, इसमें ये जो मैट्रिक्स है m क्रॉस n का साइज को, क्योंकि यहाँ पर 2x2 है ये तो स्क्वायर है बट ये नॉन स्क्वायर है क्योंकि ये 2x3 की, ठीक। बट जो हमारा जीरो मैट्रिक्स होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ all elements of that matrix is 0। तो जो हमारा जीरो मैट्रिक्स होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है, ठीक। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो 0 हो तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। और नॉन स्क्वायर रहेगा तो उसको हम नल बोलेंगे और इसको नल जीरो मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स और 0 है
और नल मैट्रिक्स ये भी है, क्योंकि नल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। तो ये क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स भी जीरो मैट्रिक्स भी है। तो जो जीरो मैट्रिक्स होगा इज आल्सो ए नल मैट्रिक्स, बट null matrix need not be जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि जो हमारा मैट्रिक्स है ये 2x3 साइज की है और इसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो है। तो हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स है। बट ये हमारा जीरो मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ये नॉट जीरो मैट्रिक्स। और इस केस में क्या देख रहे हैं, ये जीरो मैट्रिक्स भी है एंड नल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलेंगे और नल मैट्रिक्स भी बोलेंगे। ठीक है, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। तो इस टाइप का मैट्रिक्स हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो हमने कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लिए और हम नेक्स्ट टाइप अगली क्लास में देखेंगे। अब हम देख लेते हैं मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैट्रिक्स का एडिशन देखेंगे। जैसे कोई हमारा मैट्रिक्स ए है, ए क्या हमारी m क्रॉस n के मैट्रिक्स है। ठीक है, और बी हमारी क्या है, ए भी m क्रॉस n के मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल है जब साइज क्या हो, सेम हो। दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब साइज हमारी क्या हो, सेम हो। अगर साइज सेम नहीं है तो मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स हमारी ए और बी है जिसका साइज क्या है, m क्रॉस 1 और m क्रॉस n है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे मैट्रिक्स जो ए है वो A1 A2 A3, ठीक है, और A4 A5 A6 A7 A8 A9। ठीक है, A3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ए है। और जो भी मैट्रिक्स हमारी है B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9। ठीक, तो ये भी हमारी क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमको ए और बी का एडिशन चेक करना है। तो कैसे हम ऐड करते हैं, ए प्लस बी को करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है उसको हम ऐड कर देते हैं। जैसे A1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, B1 है, तो A1 और B1 ऐड हो जाएंगे, A1 प्लस B1, ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा मैट्रिक्स का। ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो A2 प्लस B2 हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट क्या होगा, A3 प्लस B3, क्योंकि A1 का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है B1 है। ऐसे A2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, B2 एंड A3 का B3। ऐसे A4 का क्या है, B4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A4 प्लस B4, यहाँ पर A5 प्लस B5, A6 प्लस B6। ठीक है, ऐसे A7 प्लस B7, A8 प्लस B8 और यहाँ पर A9 प्लस B9। तो मैट्रिक्स एडिशन क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड करके मैट्रिक्स के उसी प्लेस पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स एडिशन करते हैं। तो मैट्रिक्स एडिशन करना सीख लें। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पर 2 1 0 4 को हमको ऐड करना है 2 1 5 7 से। तो क्या हो जाएगा, 2 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 और 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, तो 2 प्लस 2 4 हो गया, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 5 5 और 4 प्लस 7 11। ठीक है, तो मैट्रिक्स ए है और बी, ए प्लस बी का जो सम है 4 2 5 11 हो गया, एक हमारा ए प्लस बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमको क्या करना रहता है मैट्रिक्स एडिशन में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना रहता है। और एडिशन में हम पहले चेक कर लेंगे, मैट्रिक्स का साइज सेम है तो ही हमारा एडिशन पॉसिबल है। जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स 1 2 7 9 है और ये है, और बी जो हमारा मैट्रिक्स है
1 2 3 4 5 6 है। ये हमारी क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है और ये 2x3 की मैट्रिक्स है। तो साइज डिफरेंट है तो हमारा a प्लस बी क्या हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है। बट हमारा अगर ए की जगह कोई मैट्रिक्स सी है 1 2 0 0 0 9 तो हमको बी प्लस सी करना है, तो दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है क्योंकि 2x3 के मैट्रिक्स ए भी है और बी भी क्या है 2x3 के मैट्रिक्स है। तो एडिशन क्या हो जाएगा इन दोनों का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो ए सी है और ए बी है तो 1 का देखिए यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस हमको ऐड करना है 1 2 0 0 0 9 मैट्रिक्स को। ठीक है, तो 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 + 2 4 3 + 3 और प्लस 0 3 और 4 + 0 4 5 + 0 5 और 6 + 9 15। तो हमारा मैट्रिक्स बी प्लस सी का सम हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं। और मैट्रिक्स एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी है उसको देख लेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। कॉम्यूटेटिव, तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी आता है कॉम्यूटेटिव लॉ, तो मतलब एडिशन के रिस्पेक्ट में तो जो मैट्रिक्स होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। मीन्स कोई मैट्रिक्स हमारा ए है और ए m क्रॉस n की मैट्रिक्स है और बी हमारी क्या है m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी करें या b प्लस a करें दोनों की जो वैल्यू होगी सेम होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैट्रिक्स जो हमारा होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी आती है जैसे हम एग्जांपल देख लेंगे 1 2 4 5। ठीक है, और जो हमारी बी मैट्रिक्स है 1 4 7 0 ये हमारी ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करना है ऐड करना है। तो 1 + 1 2 2 + 4 6 4 + 7 11 और 5 + 0 5। अब हमको बी प्लस ए करना है। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स क्या है 1 4 7 0 और ये क्या है 1 2 4 5। तो हमारी क्या होगी बी प्लस ए, इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है 1 + 1 2 4 + 2 6 और 7 + 4 11 और 0 + 5 5। तो हम देख रहे हैं ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो बी प्लस ए की इक्वल है। तो मैट्रिक्स हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो ये हमारा वैलिड है। ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों इक्वल होगा। और इसका जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारा है एसोसिएटिव है। सेकंड है एसो प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई मैट्रिक्स हमारा ए है m क्रॉस n की, बी मैट्रिक्स हमारा m क्रॉस n की और सी हमारी है ए भी m क्रॉस n की, सेम साइज की तीन मैट्रिक्स हैं। तो हम a प्लस बी प्लस सी करें या a प्लस बी को ऐड करके सी को ऐड करें तो दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। मीन्स बी सी को पहले ऐड करके फिर से ए को ऐड करना है या ए बी को पहले ऐड करके सी को ऐड करना है, दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो इसे हम एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं और मैट्रिक्स एडिशन के रिस्पेक्ट में होल्ड करता है। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक, तो हम देख लेंगे फ्रेंड्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है। तो कोई मैट्रिक्स हमारा ए है, ठीक, इसका साइज एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, m क्रॉस n साइज की एक मैट्रिक्स है। तो हर एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक हमको नल मैट्रिक्स मिलेगा O जिसका साइज m क्रॉस n की होगी, जिसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसको हम ए प्लस मैट्रिक्स ओ एड करें या ओ प्लस ए करें, इसकी वैल्यू क्या होगी, ए के इक्वल होगी। तो हमारा ओ क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स ए है 1 2 4 7 और नल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2 के 0 0 0 0। इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स ए है और ये क्या हमारा, इसके रिस्पेक्ट में हर एक मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एक हमको नल मैट्रिक्स मिल जाएगी, जिसको हम ए प्लस ओ करें या ओ प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, ए होगी। ठीक, तो यहाँ से ए प्लस ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 0 4 और 7 प्लस 0 7। तो किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू होगी। या ओ प्लस ए करेंगे तो क्या हो जाएगी 0 प्लस 1 1 2 4 7, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, ए की इक्वल हो जाएगी। तो जो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया, हर एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हमको एक नल मैट्रिक्स, जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन बोलते हैं, एक मिल जाएगी। तो हम ए प्लस ओ करें या ओ प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ओ को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ऐसे जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जो फोर्थ हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो कोई मैट्रिक्स हमारा फॉर एवरी मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन की साइज की है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, इसके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स हमको बी मिल जाएगी एम क्रॉस एन की, सच डेट ए प्लस बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, या ए बी प्लस ए इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो जो बी की वैल्यू होगी यहाँ से क्या हो जाएगी, माइनस ए हो जाएगी। मीन्स ए के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स ए है एम क्रॉस एन की साइज के, इसके करस्पॉन्डिंग हमको माइनस ए मैट्रिक्स मिलेगी एम क्रॉस एन साइज की। ठीक, इसके एलिमेंट क्या होंगे, जो एक एलिमेंट है उसमें नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो हमारी इनवर्स हो जाएगी ए की। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स हमारा है 1 2 4 7, इसके करस्पॉन्डिंग हमको एक मैट्रिक्स मिलेगी -1 -2 -4 -7, जो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स बी है, लेट कर लेंगे। तो जो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू 1 -1 0 2 -2 0 4 -4 0 और 7 -7 0, इसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग हमको एक एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको हम ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए और इसको माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस ए है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारी क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो हम कुछ प्रॉपर्टी देख लिए और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और उसके कुछ प्रॉपर्टी।